दज्जाल का जब ज़हूर होगा तो वो इजराइल के तख्त पर बराजमान होगा। आखिरी फतेह हजरत इमाम मेहदी की होगी, जो हकीकी मसीहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम करेंगे। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि दुनिया की अक्सरियत झूठे मसीहा को मानेगी और उसे सच्चा तस्वुर करेगी। इसकी वजह यह है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार किया गया है जो इस धोखे पर अमल दरामद में मददगार होगा। ये अपनी तंजीमों और इदारों को हरकत में ले आए हैं ताकि लोगों को सच से दूर रखा जाए। आपने खुदा, मजहब और इंसानियत के हवाले से मुख्तलिफ नजरियात को तो देख ही लिया है। क्या आपको इसमें कोई कदर मुश्तरक नजर आती है? यहां कोई खुदा नहीं है, आप खुद ही खुदा हैं। आप बंदरों से इंसान बने हैं। जो दिल में आए वो ही करो। जो लोग इन नजरियात पर यकीन रखते हैं वो दज्जाल के फैलाए हुए दाम में फंस गए हैं। इन नजरियात के जरिए आपको खुदा से दूर किया जा रहा है ताकि आपको एक आले की तरह कंट्रोल किया जा सके। अगर ये बात नहीं तो फिर एक खुदा का पैगाम देने वाले हर मजहब को निशाना क्यों बनाया जा रहा है और खुदा के पैगंबरों के खिलाफ क्यों तनकीद जारी है? क्योंकि ये पैगंबर हुक्मरानों के मजालिम से निजात दिलाने के लिए आए थे और वो लोग जो इनके धोखे में नहीं आए और अपने ईमान पर कायम हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि वो भी निशाना बनने वाले हैं। I would like to start by saying that I came to stand right next to you to make you cut the intro short. Because I मैं आपके पास आकर इसलिए खड़ा हुआ हूं ताकि मैं आपको रोककर बात कर सकूं। मैं अपने दिल की बात करना चाहता हूं। मैं अपनी पोजीशन का फायदा नहीं उठा रहा। मुझे कुछ मुश्किल सी पेश आ रही है। मैं एक पब्लिक स्पीकर हूं और मैं इंतहाई मुखलिसाना अंदाज में बात करना चाहता हूं। हालांकि अखलास नाम की कोई चीज नजर नहीं आती, लेकिन मैं अपने लिए बात करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि लफ्ज पर्सनालिटी लातीनी जुबान से आया है, जिसका मतलब नकाब है, और मैं नहीं चाहता कि जब मैं बात करूं तो मेरे मुंह पर नकाब हो। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि इससे पहले कि हम रुखसत हो जाएं, हम में से अक्सर लोग अपने चेहरे से नकाब उतार चुके होंगे ताकि हमें एक दूसरे की हकीकत का इल्म हो सके कि हम किसकी नुमाइंदगी करते हैं। मैं कुरान पाक की एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, वो इसलिए कि मैं जो बयान करना चाहता हूँ वो सिर्फ 2-3 मिनट में कहूंगा। जो लोग कुरान पाक पर यकीन रखते हैं वो सुनेंगे कि अल्लाह ताला उनसे कहता है, और जो लोग कुरान को नहीं समझते, मेरी दरख्वास्त है कि वो बुरा ना मनाएं। लेकिन बहरहाल आप जिस तरह भी समझ सकते हैं, कुरान पाक को अपने अंदाज में जरूर समझने की कोशिश करें। खुदावंद करीम ने कुरान पाक में फरमाया है, يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير। असल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात एक खुदा और उसके पैगाम के बारे में हैं। तो फिर इन तीनों मजाहिब में इत्तेहाद और यगानगत क्यों नहीं है? इत्तेहाद की बात करें तो इनमें से किसी एक मजहब के फिरकों में भी हम आहंगी नहीं है। इंसानियत को भाईचारे की अशद जरूरत है। हमें तो पूरी दुनिया का आहिस्ता आहिस्ता इलाज करना है, एक एक फर्द का। आपका जो भी नजरिया हो, लेकिन हम सब मुश्तरका अक़दार के वारिस हैं, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। O people, O humanity, O mankind, ऐ लोगों, हमने तुम्हें दुनिया में जोड़ों की शक्ल में पैदा किया, यानी एक नर और एक मादा की सूरत में। हमने इंसानों को मुख्तलिफ कबीलों में पैदा किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। that you may know one another, that you may know one another. आप लोग आज भी अपने आप को चीनी कहना पसंद करते हैं या कि नॉर्थ अमेरिकन? आपको इल्म है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ? मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, जैसा कि चीनी फिलोसोफर कन्फ्यूशियस ने कहा था। आसमान के नीचे हम सब एक खानदान की तरह हैं, लेकिन हम सब में कुछ फर्क जरूर पाया जाता है। I think that I would like to leave it off saying that to me in this context, Allah, God, is, if I'm allowed to say so, मैं इस सियाक व सबाक में ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह या खुदा एक सच्चाई है, खूबसूरती और इंसाफ का मजहर है और भलाई है। यहाँ हर कोई समझता है कि एक सच्ची हकीकत मौजूद है, और अगर ये सच ना होता तो हम भी यहाँ ना होते। यहाँ हर किसी में कोई न कोई अच्छाई का अंसर मौजूद है और यहाँ इंसाफ भी मौजूद है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हर कोई इंसाफ, सच्चाई और भलाई को अपने तरीके से जानता है। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अगर हम बैठकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो कोई मसला ही नहीं। ये तो सब मतलब समझने और समझाने की बात है। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, इसके बाद वापसी नामुमकिन है। अगर तुम नीले रंग की गोली लोगे तो कहानी खत्म। तुम अपने बिस्तर पर बेदार होगे और जो चाहो उस पर यकीन करो। अगर तुम सुर्ख रंग की गोली ले लो तो तुम ख्याली दुनिया में रहोगे और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि खरगोश का बिल कितना जमीन के अंदर है। याद रखो, मैं सिर्फ सच बयान कर रहा हूं और कुछ नहीं।
मेरे पीछे आओ। क्या आप समझते हैं कि धोखाधड़ी और इक्तदार की ये साजिश सिर्फ इंसानों का काम है? जब आप इस इलीट की तारीख का मुतालिया करते हैं तो आपको इल्म होगा कि इनके तमाम मंसूबे एक स्कीम के तहत सामने आते हैं। इस इलीट और काले उलूम की खुफिया तंजीमों के ये मंसूबे तो इनकी जिंदगियों में तकमील नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी ये क्यों सरगर्म हैं?